उल्लुओं का नाम सुनते ही लोगों के जहन में कई तरह के ख्याल आते हैं, जिनमें कुछ को तो अच्छा माना जाता है और कुछ को बुरा। खैर, ये तो लोगों की अपनी अपनी राय है। इस धरती पर कुछ ऐसे अजीब जानवर भी पाए जाते हैं जिनमें उल्लुओं का नाम भी शामिल है। चलिए इस वीडियो में उल्लू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और साथ में एशिया में पाए जाने वाले उल्लुओं की नस्लों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। फैक्ट्स अबाउट आउल। हम एशिया में पाए जाने वाले उल्लुओं की वेपन नस्लों के बारे में बात करें तो इससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उल्लू एक नॉक्टाइल बर्ड है जो कि रात में घूमना पसंद करते हैं, यानी जब पूरी दुनिया सोने की तैयारी करती है तो ये उस वक्त ये जनाब सैर को निकलते हैं। लेकिन ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि आखिरकार कुदरत ने इन्हें खास एबिलिटी दी है जिससे ये रात के वक्त अपना शिकार कर सकते हैं। इसके साथ इन्हें इंटेलिजेंट बर्ड भी माना जाता है। उल्लुओं को दो फैमिली में बांटा जाता है। नंबर 1 ट्रू ऑल यानी टाइटोनिडे फैमिली, नंबर 2 बर्न ऑल यानी स्टिकिडे फैमिली। ऐसा माना जाता है कि स्टिकिडे फैमिली में 200 और टाइटोनिडे फैमिली में 20 नस्लें पाई जाती हैं। वहीं एशिया की बात करें तो यहाँ उल्लुओं की 30 से ज़्यादा नस्लें पाई जाती हैं। दरअसल उल्लू फैमिली में जो डिफरेंस पाया जाता है वो चेहरे की वजह से होता है। टाइटोनिडे फैमिली के उल्लुओं का फेस हार्ट की तरह का होता है, वहीं स्टिकिडे फैमिली में उल्लुओं का फेस राउंड शेप में होता है, जिसकी वजह से ये देखने में बड़े अजीब लगते हैं। इनके फेस को देखकर इनकी आसानी से पहचान की जा सकती है। स्पेशल फीचर्स ऑफ आउल। इस परिंदे को एशिया बर्ड की लिस्ट में रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये मुर्गी और तीतर के वक्त पर धरती पर है। ये अंटार्कटिका को छोड़कर ज़मीन पर हर जगह पर पाया जाता है। यूँ तो आउल की ज़िंदगी लगभग 25 साल ही होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कैद में रहने की वजह से ये 30 साल तक जिंदा रह सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल आउल मेल आउल से साइज़ में बड़ी होती है। ये परिंदा काफ़ी चालाक होता है और अपने शिकार और शिकारी पर नज़र रखने के मामले में ये काफ़ी अलर्ट रहते हैं। हालांकि उल्लू अपनी आंखों को नहीं घुमा सकता, लेकिन अपनी गर्दन को लगभग 200 डिग्री तक घुमा सकते हैं, जो कि दूसरे जानवरों और परिंदों के लिए आसान नहीं होता। उल्लू के बारे में एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि इनके दोनों कान बराबर नहीं होते, बल्कि थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं। इससे इन्हें एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये एक ही टाइम में 2 अलग अलग आवाज़ें सुन सकते हैं। मैथिकल कनेक्शन विद आउल। इससे भी लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि भारत समेत दुनिया भर के लोग इन्हें देवी देवताओं से लेकर इन्हें जादू टोने तक इसे जोड़कर देखते हैं और लोगों ने इन आउल्स के बारे में बहुत सारी स्टोरीज भी जोड़ी हुई हैं। यहाँ भारत में देवी की सवारी माना जाता है, वहीं साउथ अफ्रीका में आउल को जादू टोने और बुरी किस्मत के साथ जोड़कर देखते हैं। इतना ही नहीं, एशियन रोम में भी लोग आउल को अच्छा मानते हैं, यहाँ तक इनसे डरते भी हैं। इसके अलावा जापान में इनो पीपल लोग उल्लू को एम्पल ऑफ द नाइट भी मानते हैं। इन लोगों का ऐसा मानना है कि ये आउल गौ की हिफाजत करते हैं। यहाँ एक और यूनाइटेड किंगडम में आउल को पेट बनाया जाता है, वहीं यूएसए में आउल को पेट बनाने इनलीगल माना जाता है और इस जैसी कई कहानियाँ इन आउल्स के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आइए आपको 10 ऐसे आउल्स के बारे में बताते हैं जो कि एशिया में पाए जाते हैं। नंबर 10 इंडियन ईगल आउल। इंडियन ईगल आउल सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले उल्लुओं की लगभग 33 नस्लों में से इंडियन ईगल आउल की हॉर्न लार्ज स्पीशीज होती है। हालांकि इन्हें यूरेशियम इंडियन आउल की सब स्पीशीज माना जाता है, जो कि ज़्यादातर पहाड़ों और रॉक एरियाज में पाए जाते हैं। इसी वजह से इन्हें रॉक ईगल आउल्स या बंगाल ईगल आउल्स के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन ईगल आउल्स के पास अमेजिंग हेयरिंग और ऑब्जर्वेशन एबिलिटीज़ होती हैं, जिसका इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते हैं। ख़ास बात यह है कि ये इंडिया के साथ साथ नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार के कुछ एरियाज में पाए जाते हैं। अगर इनके साइज़ की बात की जाए तो फीमेल आउल्स मेल आउल्स के मुकाबले में ज़्यादा लार्ज होती है। जनरली इंडियन ईगल आउल्स की लंबाई 50 से 60 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये चूहों के अलावा छोटे जानवरों को खाना पसंद करते हैं। नंबर 9 ब्राउन फिश आउल।
ब्राउन फिश ऑल को भारत के बड़े साइज की ऑल की लिस्ट में रखा जाता है, जो कि फॉरेस्ट और वुडलैंड में रहते हैं। ये साल भर में एक ही एरिया में रहना पसंद करते हैं। झीलों के आसपास रहना इन्हें बेहद पसंद होता है। ये जल्दी नदी नालों और वाटर रिवर से दूर नहीं जाते। हालांकि ये जनरल ऑल की तरह नेचुरल ऑल्स हैं, लेकिन कई बार इन्हें दिन के उजाले में भी देखा जा सकता है। खैर, ये भी दिन के वक्त मूवमेंट करना अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि दिन के वक्त अक्सर दूसरे बर्ड्स इन्हें घेर लेते हैं। नंबर 8, मॉटेल्ड वुड ऑल। यूं तो एशिया में ऑल्स की कई नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन इन सब में मॉटेल्ड वुड ऑल को एशिया में लार्जेस्ट ऑल माना जाता है। ये भारत के कई इलाकों में पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर फार्मलैंड के अलावा गार्डन और जंगलों में भी पाए जाते हैं, और साथ ही ये घने दरख्तों में अपना बसेरा डालते हैं। वैसे तो ऑल्स को हूटिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन ये ऑल्स ज़्यादा हूटिंग नहीं करते, और आम तौर पर ये मॉटेल्ड वुड ऑल सुबह और शाम को ही हूटिंग करते हुए देखे जाते हैं। नंबर 7, शॉर्ट आर्ड ऑल। इंडिया में पाए जाने वाले ऑल्स की नस्लों में शॉर्ट आर्ड ऑल मीडियम साइज के ऑल हैं। शॉर्ट आर्ड ऑल को जनरली लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग में उड़ते हुए देखा जा सकता है। नॉर्मली ये इंडिया के ग्रासलैंड एरियाज में पाए जाते हैं। ये साइज में इतने छोटे होते हैं कि देखने में काफ़ी क्यूट लगते हैं, और उड़ते वक्त इनके परों का रंग काफ़ी खूबसूरत लगता है। हालांकि कुछ मुल्कों में इन्हें पेट बनाने की परमिशन नहीं दी जाती, वरना लोग इन्हें भी अपने घरों में रखना शुरू कर देते। नंबर 6, स्पॉटेड आउल। छोटी जिसामत के उल्लू होते हैं, जो कि शहरी इलाकों में रहने के आदी होते हैं। जनरली ये फार्मलैंड और दरख्तों में रहते हैं। हालांकि ये नॉर्मल आउल की तरह नॉक्टाइल ही होते हैं, जो कि रात के वक्त घूमते हैं, लेकिन कभी कभी दिन के वक्त भी इनको घूमते हुए देखा जा सकता है। आमतौर पर ये कीड़े मकोड़ों को अपनी खुराक बनाते हैं। इनके जिस्म पर पाए जाने वाले वाइट स्पॉट की वजह से इन्हें स्पॉटेड ऑल के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, टॉनी फिश ऑल। टॉनी फिश ऑल इंडिया के साथ साथ नेपाल और साउथ एशिया में भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया में देखे जाते हैं। अगर इनकी खुराक की बात की जाए तो इन्हें फिश के अलावा मेंढक और छोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी खुराक बनाते हैं। हालांकि ज़्यादातर उल्लू नॉक्टाइल होते हैं, लेकिन कभी कभी दिन के वक्त इन्हें शिकार करते देखा जा सकता है। क्या करें, कभी कभी पेट के लिए ओवर टाइम करना पड़ता है। नंबर 4, फॉरेस्ट आउल। फॉरेस्ट आउल छोटी जिसामा रखने वाले सभी आउल्स में सबसे ज़्यादा खूबसूरत आउल है। ये इंडिया के अलावा श्रीलंका के कुछ इलाकों में भी पाए जाते हैं। ये खूबसूरत होने के साथ साथ सुबह और शाम के वक्त खूबसूरत आवाज़ें भी निकालते हैं। ये ज़्यादातर ग्रे ब्राउन रंग के होते हैं। वहीं इनके पेट और आईब्रो का कलर वाइट होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं। खूबसूरती और खूबसूरत आवाज़ की वजह से ये आउल फैमिली में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। नंबर 3, इंडियन स्कॉर्प्स आउल। यूं तो इंडियन स्कॉर्प्स आउल छोटी जिसामत के होते हैं, लेकिन स्कॉर्प्स आउल की किस्म में ये आउल सबसे बड़े होते हैं। इनके सर का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। इनके डफ्स और ईयर्स भी काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। ये ऐसे नॉक्टाइल आउल होते हैं कि जिनका दिन के वक्त देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इनके जिस्म का कलर ग्रे और ब्राउन होता है। वहीं इनकी आंखों का रंग डार्क होता है, जिन्हें फॉरेस्ट, पार्क और गार्डन में आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 2, बफी फिश आउल। इंडिया में पाए जाने वाले फिश आउल की किस्मों में से एक है बफी फिश आउल। ये ज़्यादातर इन इलाकों में रहना पसंद करते हैं यहाँ पानी हो। यही वजह है कि ये ज़्यादातर वेस्ट और सेंट्रल फॉरेस्ट इंडिया में रहना पसंद करते हैं, जो कि झील और नदी नालों वाले इलाकों में देखे जा सकते हैं। नॉर्मली ये ऑरेंज और ब्राउन कलर के होते हैं। वहीं इनकी आंखों का रंग येलो होता है। आमतौर पर ये घने जंगलों में रहते हैं, लेकिन शाम और रात को इन्हें पानी वाले इलाकों में देखा जा सकता है। नंबर 1, इंडियन बार्न आउल। इंडियन बार्न आउल को व्हाइट आउल के नाम से भी जाना जाता है।
ये आउल दुनिया के कुछ हिस्सों को छोड़कर दुनिया के सभी जगहों पर पाया जाता है। इनका राउंड फेस इनको दूसरे आउल से अलग बनाता है। ये आउल नॉर्मली वाइट कलर के ही होते हैं। बाज़ औक़ात ये ग्रे और ब्राउन कलर के भी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके पास एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग होता है, जिसकी वजह से इन्हें शिकार में काफ़ी मदद मिलती है। ये छोटे जानवरों को अपनी खुराक बनाते हैं। ये थी एशिया में पाए जाने वाली उल्लू की नस्लें, जो कि पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल में पाई जाती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और हमारे चैनल द रिच फैक्ट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कहीं छूट ना जाए।